डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहला लेसन प्रस्ताव लेखन पढ़ा रही हूँ। इसमें सामान्य प्रस्ताव लेखन, लोकोक्ति या मुहावरे पर आधारित कहानी लेखन भी आता है या फिर चित्र पर आधारित प्रस्ताव लेखन आता है। प्रस्ताव लेखन का अर्थ होता है विषय चर्चा, यानी इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन भी कहते हैं, यानी रचना। अतः प्रस्ताव का अर्थ होता है विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना, यानी कोई भी एक विषय पर लेकर उस पर चर्चा करें और उसकी रचना करें। इसमें जो लिखने वाला है या प्रस्ताव लिखने वाला जो है वो उस विषय के केंद्र बिंदु के मूल भाव के आसपास ही सोचता है। प्रस्ताव लेखन की विधि क्या है? प्रस्ताव लेखन से पूर्व विषय, भाव, समस्या का केंद्र बिंदु सोचना होगा व उसी बिंदु पर विचार स्थिर रखें। यानी कि जो भी हम विषय लेते हैं उस विषय पर ही हमें रचना करना है, उसके इधर उधर दूसरे विषय पर नहीं भटकना है। विषय तर्कों व प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना होगा ताकि विचार भ्रामक न लगे। जिस विषय पर हम रचना कर रहे हैं उसमें जो तर्क, प्रमाण या तथ्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो उचित होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, जिससे वो भ्रमित ना कर सके, किसी को झूठे ना लगे। विद्वानों के मतों का आश्रय लेना चाहिए। जो हमारे विद्वान हैं उनकी सूक्ति, उनकी कहावतें, दोहा, ये सभी चीज़ें उनमें उचित जगह पर प्रयोग करना चाहिए। रचना समर्थ व गंभीर हेतु, आंकड़े, घटनाएं व सिद्ध परिणाम संदर्भ में देना चाहिए। जो रचना हम लिख रहे हैं वो उसकी गंभीरता लाने के लिए उसमें जो हम आंकड़े या घटनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं वो सिद्ध होना चाहिए और प्रमाणित होना चाहिए। पक्ष विपक्ष या डिबेट से जुड़े विषयों पर अपने विचार एक बिंदु पर स्थित कर लेना चाहिए, पक्ष या विपक्ष पर, ताकि एक दिशा में मत या विचार विकसित हो सकें। हम अगर पक्ष या विपक्ष पर किसी विषय के लिख रहे हैं तो उसमें हम एक की तरफ होना चाहिए, या तो हम पक्ष के संबंधित लिखें या विपक्ष से संबंधित। कभी कभी कहावत, सूक्ति या कथन या लोकोक्ति विषय पर भी आपके लेख आता है। उसमें भी आपका केंद्रीय अर्थ पहले सोचें, उस पर सामग्री व विचार केंद्रित करें, उसके पश्चात ही उस विषय को केंद्र में रखकर उसकी रचना करें। उसमें कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल देखा जाता है। लघु, सहज, सुबोध, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा में खड़ी बोली अर्थात खिचड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रचना करते समय हमें उसमें कला पक्ष में, यानी हमारे मन की जो अभिव्यक्ति है उसके कौशल को देखा जाता है। उस रचना को हम छोटे रूप में, सहज रूप में और समझने और स्पष्ट रूप में होना चाहिए। और हमारी रचना छोटी, सहज, सुबोध यानी अच्छी ढंग से हमें समझ वाली और स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। हमारी रचना में उसकी भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए, खिचड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चित्र पर आधारित प्रस्ताव लेखन भी आता है। यह भी एक कला है, सोच समझकर करना चाहिए। चित्र के अध्ययन हेतु विद्यार्थी का कल्पनाशील, भावुक, चतुर, सूक्ष्मदर्शी, कुशाग्र होना चाहिए। किसी कहानी को उस चित्र से जोड़कर लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। चित्रों के साथ विचार मिलने चाहिए। जो चित्र पर आधारित लेख होते हैं उसको सोच समझकर चित्र से संबंधित विषय पर ही लिखना चाहिए, इससे अलग नहीं लिखना चाहिए। उस रचना में आप कल्पनाशील और भावुकता और छोटी से छोटी चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए। उस कहानी में जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र के अनुसार ही हमारा लेख होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव लेखन को लिखते समय 3 भागों में हमें विभाजित करना चाहिए। सबसे पहला होता है प्रारंभ, इसे हम भूमिका भी कहते हैं। इसके एक अनुच्छेद में समस्या की गंभीरता लिखें, यानी कि भूमिका में
हमें उसके महत्व, उसकी ज़रूरत, इसके विषय में लिखना चाहिए। दूसरा है कथ्य, विस्तार या विषय वस्तु। इसमें हमें लेख लिखते समय इसकी समस्या की गंभीरता, उसके क्रमानुसार अनुच्छेदों में बात को स्पष्ट करना चाहिए। कई अनुच्छेदों में उस बात को स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए और क्रमानुसार होना चाहिए। सबसे आखिरी में हमें ध्यान देना चाहिए समापन भाग हमें कैसा होना चाहिए, जिसमें हम निष्कर्ष या समाधान के रूप में हम लिखते हैं। इस भाग में आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण और विवेचन निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस भाग में हमें जो है हमारे सुझाव, हम जो समस्या लिखें उसका समाधान या हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सभी बातों को हमें लिखना चाहिए। जिस प्रकार आज हमारे सामने सबसे बड़ी बीमारी कोविड-19 की है, उस पे हमें जब लेख आएगा तो उसे हमें ध्यान रखते हुए उसके 3 भाग करें। सबसे पहले हमें भूमिका, उसके बाद विस्तार और लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखना चाहिए। इसी प्रकार से हम सभी लेख लिख सकते हैं।